गुड मॉर्निंग यारों, क्या हाल चाल। आज है हमारी ब्लॉगिंग जर्नी का डे 125। शुरुआत करते हैं कुछ दिनचर्या की बिना किसी देरी के। गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर दिनचर्या व्लॉग। आज हम शाम को ही व्लॉगिंग स्टार्ट करें क्योंकि सुबह तो मतलब अपना नहा धो के सीधा निकल ही लेते हैं, इतनी ज़्यादा बातें नहीं हो पाती इस वजह से। और आज हम घर से नहीं बल्कि बाहर ही आ रखे हैं, बाहर से व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। सिर्फ रनिंग करेंगे क्योंकि है ना जो मेरा वर्कआउट टाइम है ना वो सुबह का है। आज मैं शाम को आ गया क्योंकि हमारा मतलब मेरे स्कूल का इतना ज़्यादा काम नहीं मिल रखा, तो अपनी रनिंग स्टार्ट करते हैं और उसके बाद फिर घर जाके एडिटिंग करेंगे क्योंकि है ना मैं सुबह एडिटिंग करता हूँ, रात को एडिटिंग करेंगे और सुबह वर्कआउट करने आएंगे। जल्दी से स्टार्ट करते हैं रनिंग को। और देखो यहाँ से कर्व है ना वो आगे तक जाएंगे। फिलहाल रनिंग कंप्लीट हो चुकी है, अब देखो वापस वहाँ तक जाना है। और एक चीज़ देखो, मतलब सनसेट था ना तो सनसेट भी हो चुका है पूरा का पूरा, और अब मतलब अंधेरा होने वाला है, इस वजह से जल्दी से चलते हैं रनिंग करके घर पे। ओ इनको देखो इनको, और एकदम वहाँ से डर गए थे, पता नहीं उस वहाँ पे क्या हुआ था, एकदम कुछ आवाज़ आई थी जिसके कारण ये डर गए सा। देखो 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 कैसे जा रहे हैं ऊपर से, बहुत सारे हैं। तो पता नहीं कहाँ पे बैठेंगे, शायद टावर पे बैठते होंगे। टावर पे ही बैठ गए देखो जाके एंड में, और टावर काफ़ी ज़्यादा ऊंचा है, इस वजह से थोड़े से अच्छे से नहीं दिख रहे, मतलब हाँ दिख रहे हैं, देखो वो रहे बैठे। फिलहाल गाइस जो ये वाली जगह है ना ये मैं आपको कल दिखाऊंगा, कल या परसों अच्छे से दिखाऊंगा वहाँ पे क्या है। चलो अभी चलते हैं घर पे, मतलब अब रनिंग करेंगे। और जो मतलब वर्कआउट मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि वर्कआउट तो हम सुबह करेंगे ना, इस वजह से मतलब वर्कआउट का मेन टाइम तो सुबह ही है। और घर जाके कुछ वर्कआउट होंगे तो वो देख लेंगे। फिलहाल अब चलते हैं, देखो यहाँ पे 15 लिखा है, ऐसे ही 100 मीटर देख लो, मतलब अब हमको जाना है 1 पे। और जो 15 है ना, 15 से लेके 14 तक का गैप 100 मीटर का है। फिलहाल रोटी आज नहीं लाया, सॉरी, बट फिलहाल चलते हैं। चलो यहाँ पे देखो कोई आग लगा के चलाएगा। पे आ चुके हो, शूज उतार दिए और अब फिलहाल जल्दी से डिनर करते हैं। आज डिनर जल्दी कर रहे हैं, अरहर की दाल, दूध और साथ में रोटी। डिनर करते हैं और उसके बाद अपना आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाऊंगा। मतलब मैं कल ढूंढ रहा था ना, मैंने कल का जो व्लॉग शूट कर रहा था तो मुझे एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखी थी जो मैं कल दिखाना भूल गया था, लेकिन आज दिखाऊंगा। फिलहाल डिनर कर लिया है और यहाँ पे देखो ऐसे कपड़े वपड़े रखे हैं। इनको इग्नोर मारते हैं। फिलहाल मैं जो आपको इंटरेस्टिंग चीज़ दिखा रहा था ना वो इसके अंदर है। एक सेकंड में अलमारी खोल के और फिर डिनर करने चला गया था। मैं देख रहा था वो कौन से डब्बे में थी, इस वाले डब्बे में थी या इस वाले डब्बे में। उसके बाद मैं बंद ही नहीं करी अलमारी, कितनी देर से खोला कि मम्मी देखती तो डांटती। इसमें थी वो शायद, एक सेकेंड, ये देखो इसको हटाओ, इसको हटाओ, ये देखो ये रही वो इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैं आपको दिखा रहा था। एक सेकंड इसको तो हटाते हैं, ये क्या उठ गया, हाँ ये ऐसे है क्या सीधा, हाँ ऐसे है। किस कल ये वाली इंटरेस्टिंग चीज़ दिखा रहा था मैं आपको। इंटरेस्टिंग इसमें ये है कि ये करेंसी है ना इंडिया की नहीं है, जैसे कि आप देख पा रहे हो, वैसे देखते ही पता लग गया। ये कुवैत की करेंसी है, दिखाता हूँ। और अभी हम एक इंडियन नोट लेंगे और उससे कंपैरिजन करेंगे इसका। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, जो ये नोट है ना मतलब अलग अलग देशों के, ये ना पापा लाते हैं क्योंकि ना पापा कभी कभी विदेश में भी जा रखे ट्रक चलाने के लिए। मैं समझो ट्रक इंडिया में अभी तो करेंटली इंडिया में चलाते हैं, पहले विदेश में चलाते थे, तो वहाँ से लाए थे। और आखिरी में मतलब इसकी प्राइस भी बताऊंगा इंडियन रुपीज़ में कितनी है। फिलहाल नोट बहुत ज़्यादा अलग है, अब एक इंडियन रुपीज़ को लेते हैं और फिर कंपेयर करते हैं इनको। चलो पैक कर देते हैं। और भी कई सारी यूनिक चीज़ है जो कि मैं संभाल के रखता हूँ अपने पास, जो कि पापा लाते हैं या फिर कुछ भी यूनिक हो उसको संभाल के रखता हूँ। बस गाइस अब एक यूट्यूब का प्ले बटन आ जाए उसको तो भाई बिल्कुल दिल से लगा के रखूँगा। आएगा, पक्का आएगा, क्योंकि हार्ड वर्क पे बिलीव है, पेशेंस, और बस हार्ड वर्क करते रहो। एक सेकंड बंद कर दो थोड़ा, मतलब ठीक है। चलो अब एक इंडियन रुपी को लेते हैं। गाइस ये देखो इंडियन का 10 रुपीज़, मतलब ये तो आपने देख रखा होगा, देखो अच्छे से दिखाता हूँ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एक सेकेंड, अच्छे से ऐसे ही दिखेगा
क्योंकि मतलब ये नोट हाथ में ही नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों। हाँ अब आया हाथ में। देखो ये तो अब मतलब आपने कई बार देखा होगा ये वाला नोट। और अब इससे कंपेयर करेंगे हम कुवैत वाला नोट। और कुवैत के साथ कुछ और भी यूनिक नोट्स मुझे पा चुके हैं, मतलब कई सारे यूनिक नोट जो मतलब पापा लाते हैं बाहर से, विदेश से, तो सारे दिखाऊंगा मैं आपको। तो सबसे पहले तो ये देखो कुवैत और इंडियन 1 रुपी, मतलब जो ये वाला नोट है, एक सेकेंड, अरे ये देखो जो ये वाला ऊपर वाला नोट है ये कुवैत का 1 रुपी, और जो ये नीचे वाला है यहाँ साइज़ हाफ है, लेकिन देखो हाफ है इसका साइज़ इसके बराबर, और ये है इंडियन रुपीज़ नीचे। देखो काफ़ी ज़्यादा ओल्ड है, मतलब मम्मी ने बताया 19 में यूज़ होते थे, मतलब 1987, 1980, 1950, 1940, मतलब काफ़ी ज़्यादा पुराने नोट हैं 1 रुपये के। और मम्मी ने मेरे को ये भी बताया इस रुपये से, मतलब ये सिर्फ एक नोट, वो भी 1 रुपया भारत का, इससे पता नहीं क्या क्या आ जाता था, घर का राशन आ जाता था। और जिसके पास 2 रुपये होते थे ना, वो मतलब अपने आप को इतना ज़्यादा अमीर बताता था ना उस टाइम पे। देखो डिफरेंस देखो इंडियन रुपी और कुवैत रुपी में, मतलब 1 रुपये का ये है और 1 रुपये का ये है। देखो ये लिख रखा पीछे कुवैत, सेंट्रल बैंक ऑफ कुवैत। गाइस अब आपको दिखाऊंगा मैं एक ऐसा नोट जिससे मैं भी अपने आप को अमीर बता पाऊंगा। सो वो है ये वाला नोट। सो मेरे पास भी अब 2 रुपये हैं यार, मतलब चलो कोई नहीं, चल जाएगा। फिलहाल देखो जिसके पास ये नोट पाता था ना 19वीं सेंचुरी में, अगर मैं टाइम ट्रेवल करके सीधा 90s में पहुंच जाऊं ना, और मैं अगर मैं ये वाला नोट दिखा दूं, तो लोग मुझे भगवान मानने लगेंगे। ये मैंने सीधा ही पकड़ा ना। हाँ तो ये है 5 रुपया, दिख रहा है ना आपको, बट नेपाल राष्ट्र बैंक का। सो ये है नेपाली रुपया, देख रहे हो, मतलब पापा कहाँ कहाँ ट्रेवल कर रखे हैं। और नेपाल का रुपया है, इस वजह से तो यहाँ पे याक छपी हुई है देखो पीछे। ये भी सिमिलर नोट हो गया, तो इसको यहाँ पर रख देते हैं। और लास्ट है हमारे पास ये। सो ये नोट कौन सा है? ये नोट भी है नेपाल का। इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे 2 हिरन है, और पीछे की पीछे की साइड है, वो टॉर्च के कारण ना मेरे को ऐसा लगा कि आगे को है। सो देखो यहाँ पे पहाड़ है, ये वो आई थिंक वो है माउंट एवरेस्ट। और जैसे हमारे यहाँ पे गांधी छपे होते हैं ना यहाँ पे, सो यहाँ पे कुछ और है, आई थिंक दिख नहीं रहा, लेकिन एक फूल है, मतलब मेरे को दिख रहा है, कैमरे में नहीं दिख रहा। एक फूल सा है लोगों, वो आप यूट्यूब या फिर किसी वेबसाइट पे जाके सर्च कर सकते हो कि नेपाल बैंक का। देखो इधर भी दिख रहा है। सो इस टॉर्च की वजह से नहीं दिख रहा, देखो अब दिखा, टॉर्च की वजह से नहीं दिख रहा था। सो यही है फूल सा थोड़ा सा जो बन रखा है। सो गाइस ये थे कुछ यूनिक नोट्स, अच्छे से इनको सेटल कर देता हूँ, फिर बताता हूँ आपको प्राइस। सो चलो सीक्वेंस में लगा दिया, और अब इनकी प्राइस बताएंगे और इनको हल्का सा कंपेयर करके फिर रख देंगे, क्योंकि मम्मी के काफ़ी ज़्यादा कीमती नोट है। और मम्मी मुझे बोल रही है कि इनको संभाल के ही सोना है, मतलब कहीं फेंकने नहीं है, अगर कहीं फेंक दिए तो कल मैं फेंक जाऊँगा, समझ लो ना। सो गाइस कंपेयर करने से पहले आप कमेंट में बताना कि आपको इनका प्राइस पता है या नहीं पता, मतलब एस्टिमेट आप अंदाज़ा लगा के पहले ही बता दो कमेंट में, ब्लॉग को पोस्ट करके। फिलहाल अब इनको कंपेयर करते हैं। सो ये 1 रुपया तो अभी भी 1 ही रुपया है, ठीक है, मतलब उस टाइम पे तो करोड़पति करोड़पति क्या, लखपति मान लो, लखपति हजारों में मान लो, लेकिन था, उसकी वैल्यू थी काफ़ी ज़्यादा। और ये 2 रुपये वाले को मतलब और भी ज़्यादा, समझो ना, वो जैसे अगर करोड़पति तो डबल करोड़पति, समझ गए ऐसे, या डबल लखपति कुछ बोल लो। सो ये है एक सेकेंड, मैं उल्टा पकड़ लिया ना नोट। हाँ देखो 5 रुपीज़। सो ये है नेपाली का 5 रुपीज़, जिसकी वैल्यू है इंडियन रुपीज़ में 3.12 रुपीज़, मतलब समझ लो जो नेपाल का 5 रुपये है वो हमारे इंडिया के 3 रुपये के आसपास बन रहे हैं बस। तो अब खुद ही अंदाज़ा लगा लो, अगर नेपाल के 10 रुपये हमारे इंडिया के 6 रुपये के बराबर हैं, तो 20 रुपये कितने के हो जाएंगे? ऑब्वियसली 12 के हो जाएंगे। सो जो इसके नीचे ये वाला नेपाली नोट था ना, उल्टे नोट क्यों आ रहे हैं, मैंने सीक्वेंस अच्छे से लगाया क्या? हाँ तो देखो जो ये 20 वाला नोट है, ये हो जाएगा हमारा 12.49 समथिंग अराउंड, मतलब अभी के टाइम पे ऐसा ही प्राइस है। और गाइस लास्ट आता है कुवैत का, जिसका प्राइस देख के भाई मैं तो क्या बोलूँ, आधा ही हिल गया।
मतलब ये 1 रुपया है कुवैत का। फिलहाल जो इसका था ना, इसका मेरे को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इतना ज़्यादा जा सकता है। ये है 1 रुपया कुवैत का, और ये हमारे इंडिया के 286.49 ऐसा ही कुछ था, अराउंड समथिंग 4636 जो भी था। सो ये है 286 रुपीज़। मतलब अगर मेरे पास 286 रुपीज़ है ना, तो जाके सिर्फ ये 1 रुपया कुवैत का, यानी समझ लो अगर ये मेरे पास 5 भी हुए ना, 5 या 4, तो मतलब 1000 रुपये से ऊपर हो जाएगा। मतलब ये नोट की है ना, बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। मैं यूँ नहीं कह रहा कि बहुत ज़्यादा अच्छी है इंडियन रुपीज़ के मुकाबले, हाँ अच्छी है, तो ठीक है, अप्रिशिएट करना चाहिए। सो कुवैत के नोट काफ़ी ज़्यादा महंगे हैं इंडियन रुपीज़ के मुकाबले। उनका 1 रुपया हमारे यहाँ के 286 के बराबर है। सो अब इनको कलेक्ट करते हैं, रखते हैं, जा रहे हैं सोने। और फिलहाल गाइस व्लॉग को एंड करते हैं। फिलहाल बताना आपको कैसा लगा। मेरे पास पड़े थे, मतलब मम्मी के पास कलेक्शन थी, पापा के पास कलेक्शन थी, और मेरे पास भी कुछ थे, वो तो पापा ले गए थे। सो मैं सोचा कि सब्सक्राइबर्स को कलेक्शन दिखाऊं मेरे पास किस चीज़ की है। फिलहाल मेरे पास इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ना मम्मी और पापा की जो कलेक्शन है अब वो मेरी कलेक्शन हो चुकी है। मैं इनको कलेक्ट करके रखता हूँ। तो कमेंट में बताना आपसे वो कलेक्शन कैसी लगी। और ऐसी कलेक्शन मतलब कई सारी चीज़ों की कलेक्शन अभी भी है मेरे पास, और भी चीज़ें दिखाऊंगा मैं आपको आगे व्लॉग्स में। सो आज के व्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कमेंट में बताना आपसे वो व्लॉग कैसा लगा। एडिटिंग अभी करेंगे क्योंकि कल सुबह जाना है ना घूमने, इस वजह से इनको रख के आएंगे और इसको चार्जिंग पे लगाएंगे क्योंकि इसकी बैटरी काफ़ी ज़्यादा लो गई है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फॉर द नेक्स्ट व्लॉग। स्टे ट्यून्ड।